तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को पढ़ना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में सबसे पहला बात, जैसे मान के चलिए कि कोई सिंगल चार्ज है, ठीक है, और ये हम बोले सोर्स चार्ज, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इन्फिनिटी इतना दूर होगा, ठीक है। इस इन्फिनिटी पे जाके फील्ड ख़त्म हो जाएगा। अब एक छोटे से चार्ज को यहाँ रखेंगे, टेस्ट चार्ज को, तो ये प्लस इसको रिपेल करते 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 बच्चों कहाँ पहुँचा देगा? इन्फिनिटी तक, ऐसे फील्ड से बाहर फेंक देगा। और आप लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी पढ़ाए हैं कि इस चार्ज के ऊपर अगर वर्क डन किया जाए कि ये चार्ज यहाँ से निकल के इस फील्ड के अंदर आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट, दैट पॉइंट। अब यहाँ पे हम लेंगे, मान लीजिए चलिए ए ले लिए, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि वर्क करिए चार्ज क्यू पर, वर्क करिए चार्ज क्यू पर, किस लिए? कि वो इन्फिनिटी से कहाँ पर आ जाए? ए। इसको बोलते हैं पोटेंशियल एट ए। पोटेंशियल एट ए का मतलब क्या हो गया? कि वर्क करना है इस टेस्ट चार्ज पे कि इन्फिनिटी से निकल के कहाँ आ जाए? पॉइंट ए। इसको बोलेंगे पोटेंशियल एट ए। अगर वही मान के चले कि यहाँ पे हम पॉइंट बी लेते और बोलते कि उस चार्ज को यहाँ बी पे लाइए, तो बोलेंगे पोटेंशियल एट बी क्या होगा? तो वर्क करेंगे इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक ले आएंगे, किस चार्ज को? टेस्ट चार्ज को। ये कहलाएगा पोटेंशियल एट बी, ये पोटेंशियल कहलाएगा। वही अगर हम बात करें कि अगर हमको बी से ए ले आना है चार्ज को, तो हम बोलेंगे वर्क करना होगा। मान लो चार्ज को बी पे रख दिया, बी से ए लाना है, तो हम क्या करेंगे? वर्क करेंगे चार्ज पे कि बी से कहाँ आ जाए? ए आ जाए इस क्यू चार्ज के ऊपर। तो ये कहलाएगा वी ए माइनस वी बी, ये कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या कहलाएगा बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात पहले हो चुका है। मतलब पोटेंशियल का कॉमन फार्मूला क्या होगा? तो पोटेंशियल का फार्मूला होगा W अपॉन क्या हो जाएगा? Q। मतलब चार्ज के ऊपर जो वर्क किया जाएगा वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल। अब यहाँ से जो हम लिख सकते हैं, ये तीनों मिला के यही निकला आखिर पॉइंट कि चार्ज के ऊपर अगर वर्क होगा तो क्या कहलाएगा? वो पोटेंशियल। अब ये लिख सकते हैं W बराबर क्या लिख सकते हैं? Q इंटू V। अब पूरे फिजिक्स में आप ध्यान दीजिएगा, वर्क और एनर्जी दो अलग अलग चीज़ नहीं है, वर्क और एनर्जी दोनों सेम चीज़ है। तो यहाँ लिख सकते हैं वर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इट इज़ एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? Q इंटू V। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रखना है याद? चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू क्या होता है? V होता है, ठीक। ये बात समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए ले आए थे, मतलब ढेर सारा चार्ज रहेगा तब क्या होगा। देखिए सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए क्या होगा उसको समझिए। जैसे मान के चलिए कि एक चार्ज है यहाँ Q1 और इससे r दूरी पर एक चार्ज है जिसका नाम है Q2, और इसका डिस्टेंस हम 1 से 2 लेते हैं तो लिखते हैं R12। अब बोलेगा कि यहाँ पे दो चार्जेस हैं, इसका थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या पढ़े? Q इंटू V। क्या पढ़े बच्चों? Q इंटू V। अब आप ही बताइए कि जो Q इंटू V है, तो U को लिख दिए U, Q, कोई एक को टेस्ट चार्ज ले लो, मान लो Q2 को ले लिए तो कितना हो गया? Q2। अब V का फॉर्मूला क्या होता है? तो V का फॉर्मूला आप एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे, KQ बाई क्या होता है बच्चों? R। V का फॉर्मूला क्या होता है? KQ बाई R। अगर टेस्ट मान है तो उसको सोर्स मान लीजिए, KQ1 बाई क्या हो जाएगा? R। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला हो जाएगा KQ1 बाई क्या हो जाएगा? R। ये तो अभी तुरंत डिस्कस किए। अब दोनों में से किसी एक चार्ज को टेस्ट चार्ज मान लो, सोर्स चार्ज मान लो, तो यहाँ से टेस्ट चार्ज मान ली किसको? Q2 को, इसके जगह Q2 आ गया। और इसका फॉर्मूला जो V का फॉर्मूला होता है, इससे पहले डिस्कस किए, उसका फॉर्मूला होता है KQ बाई R। तो ये हो गया KQ1 बाई R। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? KQ1 Q2 बटा में क्या हो गया? R हो गया। ये हो गया किसका? पोटेंशियल एनर्जी। और कितना चार्ज सिस्टम है? दो चार्ज सिस्टम है, तो लिखेंगे कि ये यूज़ कब करेंगे? तो लिखेंगे फॉर टू चार्ज सिस्टम। दो चार्ज का सिस्टम रहेगा तो टू चार्ज सिस्टम के लिए यूज़ क्या करेंगे हम लोग? KQ1 Q2 बटा में R, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात की जाए कि तीन चार्ज अगर रहेगा तो क्या होगा? अगर थ्री चार्ज सिस्टम रहेगा तो क्या होगा? तो थ्री चार्ज सिस्टम के लिए क्या होगा उसको समझिए।
फॉर 3 चार्ज सिस्टम, फॉर 3 चार्ज सिस्टम, 3 चार्ज सिस्टम रहेगा तो क्या होगा। जैसे मान के चलिए ट्रायंगल है, यह बना लिए और यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2 और यहाँ पे चार्ज है Q3। अब बोलेगा कि इसका पोटेंशियल एनर्जी बताइए। 3 चार्ज सिस्टम है, 3 चार्ज सिस्टम है तो इसका डिस्टेंस हम ऐसे ले लिए R12, फिर यहाँ से यहाँ गए R23 और 3 से 1 गए तो R31। अब बताना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या पढ़ लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम पढ़े हैं अभी, Q इंटू क्या बताए हैं बच्चों, V। ठीक है, अब V का फॉर्मूला होता है KQ/R। अब इसी आधार पर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए इसी के आधार पर फॉर्मूला क्या लिखेंगे उसको समझिए। पहले इन दोनों के लिए लिखते हैं, अभी तुरंत लिखे थे 2 चार्ज सिस्टम के लिए, क्या हो जाएगा KQ1 Q2 बटा R12। ये किसके लिए, इसके लिए हो गया। फिर इन दोनों के लिए क्या लेंगे, तो लिखेंगे KQ2 Q3 R23 पोटेंशियल एनर्जी। अब इन दोनों के लिए क्या लिखेंगे, तो इन दोनों के लिए फॉर्मूला हो जाएगा U बराबर K Q3 Q1 और R कितना 31। देखिए इन दोनों के लिए कितना फॉर्मूला हो गया, K Q1 Q2 बटा R। इन दोनों के लिए क्या फॉर्मूला हो गया, K Q2 Q3 बटा R3। इनके लिए क्या फॉर्मूला हो गया, K Q3 Q1 बटा R31। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी आप सीधे से जोड़ दीजिए तो U नेट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो U नेट का वैल्यू हम लिख सकते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ U नेट। तो K कॉमन हो जाएगा और K कॉमन हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं Q1 Q2 बटा में R12 प्लस Q2 Q3 बटा में R23 प्लस Q3 Q1 बटा में R31। ये हो गया, तो ये हो गया। इस तरह से K का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो U नेट में K का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा Q1 Q2 बटा में R12 प्लस हो जाएगा Q2 Q3 बटा में हो जाएगा R23 और प्लस ये हो जाएगा Q3 Q1 बटा में R31। ये हो गया नेट पोटेंशियल किसके लिए, 3 चार्ज सिस्टम के लिए। 3 रहेगा चार्ज सिस्टम तो उसके लिए इतना यूज़ करेंगे। टोटल टर्म कितना बना, तो तीनों को जोड़ें, एक टर्म 2 टर्म, ये क्या हो गया तीसरा टर्म। ये हो गया 3 चार्ज सिस्टम के लिए। ठीक है, अब अगर बात किया जाए 4 चार्ज सिस्टम, अगर 4 रहे तो क्या होगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा 4 चार्ज सिस्टम के लिए क्या होगा। देखिए सपोज करिए ये चार्ज है Q1, ये है Q2, ये है Q3, ये है Q4। इसका डिस्टेंस अगर लेना है तो डिस्टेंस क्या क्या ले लेंगे, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा R12, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा R23, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा R34, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा R41। ठीक है, इससे इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो मान लो ये ऐसे गए R24 और इससे इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो R13। ये हो जाएगा बच्चों। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, देख लीजिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पर U 2 चार्ज का निकाल लीजिए तो हो गया K Q1 Q2 बटा R, K Q1 Q2 बटा R12। इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा K Q2 Q3 बटा में R23 प्लस ये क्या हो जाएगा K Q3 Q4 बटा में R34 प्लस ये हो जाएगा K Q4 Q1 बटा में R41 प्लस ये 4 हो गया। अब एक इसके लिए हो जाएगा K Q1 Q3 बटा में R13 और प्लस एक और हो जाएगा K
Q2 Q4 बटा में R2 4। देख लीजिए 1 2 1 2 2 3 3 4 4 1 1 3 डायगोनल और एक हो गया 2 4 दूसरा डायगोनल। अब सब में कॉमन जो निकल रहा है K, तो K का वैल्यू 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से क्या लिखेंगे बताइए, Q1 Q2 बटा में R12 प्लस Q2 Q3 बटा में R23 प्लस हो जाएगा Q3 Q4 बटा में R34 प्लस हो जाएगा Q4 Q1 बटा में R41 प्लस ये हो जाएगा Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q4 R24। ये हो जाएगा हम लोग का फॉर्मूला। ये नेट पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। कितना टर्म हो गया, 1 2 3 4 5 6 टर्म हो गया। तो चार्ज सिस्टम में 6 टर्म बनेगा। अब अगर पूछेगा, देखिए एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछता है कि अगर मान लीजिए 4 सिस्टम ऑफ चार्ज है तो कितना टर्म बनेगा पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। 3 है तो कितना टर्म बनेगा, 5 है तो कितना टर्म बनेगा। तो एक होता है फॉर्मूला कि नंबर ऑफ टर्म अगर आप निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ टर्म, तो उसके लिए फॉर्मूला है n-1 बटा में 2। ये फॉर्मूला अगर यूज़ करिएगा तो आपको नंबर ऑफ टर्म मिल जाएगा, कितना टर्म में हम लोग का आएगा। जैसे मान के चलो 2 चार्ज सिस्टम है, एक Q1 है और एक क्या है बच्चों Q2 है। तो इसके लिए नंबर ऑफ टर्म क्या यूज होगा, तो यहाँ पे कितना चार्ज है, 2 चार्ज है, तो n का वैल्यू 2 पुट करेंगे। 2 - 1 1 और 2 एकम 2 और 2 से 2 कट जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म क्या होगा 1 टर्म का मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी 2 चार्ज सिस्टम के लिए क्या है K Q1 Q2 बटा क्या R। बस ये फॉर्मूला हो गया। अगर 3 चार्ज सिस्टम है, 3 चार्ज सिस्टम अगर ऐसे है, यहाँ मान लो Q1 है, यहाँ मान के चलो Q2 है और यहाँ मान के चलो क्या है Q3 है। अब पूछेगा कितना नंबर ऑफ टर्म यहाँ यूज़ करेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म के लिए चार्ज का संख्या कितना है 1 2 और कितना 3, 1 2 3, तो n की जगह कितना पुट करेंगे 3, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 और 3 दूनी कितना 6 और 2 से कट जाएगा 6 3 बार में, तो यहाँ पे 3 टर्म यूज करेंगे। 3 टर्म कैसे आया याद करिए, Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q1, और ये तीनों टर्म मिला था अभी जस्ट पीछे हम लोग पढ़े। अब ये 4 आ गया चार्ज, तो 4 चार्ज के लिए Q1 Q2 Q3 Q4 कितना नंबर ऑफ टर्म बनेगा, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पुट कर दीजिए 4 में से गया कितना 3 3 4 3 12 12 बटा 2 कितना 6। अब देखिए यहाँ पे कितना टर्म है 1 2 3 4 5 6 टर्म बनेगा। 5 रहेगा तो कितना बनेगा, तो 5 चार्ज अगर हो गया तो 5 में से 1 गया कितना बच जाएगा 4 पंचों को 20 20 बटा 2 10, तो टोटल 10 टर्म बनेगा। और 10 टर्म बनेगा तो पेयर बनाते जाइए। अब कितना भी पूछे आप आराम से नंबर ऑफ टर्म बता सकते हैं और आप कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन देखिए क्या है। देखना है क्वेश्चन को, देखना है थोड़ा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, जैसे यहाँ पर एक इस तरह से ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे मान लो चार्ज रखा है 1C, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है 2C और यहाँ पे रखा हुआ है 3C 3 कूलम। ठीक है, अब यहाँ पे है ये इसका दिया है 1 मीटर, ये भी कितना है बच्चों 1 मीटर, ये भी कितना दिया है 1 मीटर, और अंदर और ट्रायंगल इसका है 0.5 मीटर, तीनों साइड 0.5 मीटर का इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अब सवाल है कि अगर हम इस चार्ज को मान के चलो कि इस ट्रायंगल का नाम दे दिए A, इसका नाम दे दिए B, इसका नाम क्या दे दिए C, और इसका नाम दे दिए A डैश, इसका नाम दे दिए हम B डैश, और इसका नाम हम यहाँ पे दे दिए C डैश। अब कहेगा कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल पे चार्ज है 1C 2C 3C, इस 3C को यहाँ रख देना C डैश पे, A के चार्ज को A डैश पे और B के चार्ज को B डैश पे। तो इसको रखने में कितना एनर्जी खर्च होगा अगर हम इस चार्ज को यहाँ रखें, इस चार्ज को यहाँ रखें, इस चार्ज को यहाँ रखें। क्वेश्चन होगा कैलकुलेट वर्क डन ऑन शिफ्टिंग द चार्ज टू द वर्टेक्स ऑफ
अ स्मॉलर ट्रायंगल। देखो अब यही क्वेश्चन है कि एक चार्ज ऐसे, एक चार्ज ऐसा, एक चार्ज ऐसा है, 3 चार्ज है और तीनों चार्ज का उठा करके चार्ज को कहाँ पर रख देना है, वर्टेक्स पर रख देना है, मतलब शिफ्ट कर देना है। शिफ्टिंग का मतलब ए वाले चार्ज को ए डैश पे रखना है, बी वाले चार्ज को बी डैश पे रखना है और सी वाले चार्ज को कहाँ रखना है, सी डैश पे। तो कितना का वर्क डन होगा इसको बताना है। अब इसको देखिए बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसानी से। कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, उसको देखो। अगर हम यहाँ पे बात करें बड़े वाले चार्ज कितना एनर्जी है बड़े वाले ट्रायंगल पे, तो बड़े वाले ट्रायंगल का टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे बड़े वाले ट्रायंगल का, फिर छोटे वाले ट्रायंगल का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और दोनों एनर्जी को घटा देंगे। जो चेंज इन एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगा, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। फिजिक्स में यही है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो चलते हैं पहले इन ट्रायंगल ABC में 3 टर्म बनेगा, 3 चार्ज सिस्टम में तो कितना टर्म बनेगा, 3 टर्म। तो लिखेंगे K Q1 Q2 बटा कितना R, प्लस लिखेंगे K Q2 Q3 बटा में R, प्लस लिखेंगे K Q3 Q1 बटा में क्या लिखेंगे R। अब यहाँ पे डिस्टेंस Q1 Q2 है, डिस्टेंस सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब यहाँ से K बाई R बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाहर बच्चों, K बाई R बाहर आ जाएगा। तो K बाई R बाहर कर देते हैं। K का वैल्यू कितना, U नेट, पोटेंशियल एनर्जी नेट यही हो गया। तो U नेट कितना हो जाएगा, तो K बाहर, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 बाहर, R बाहर, इसका 1 मीटर था तो 1 नीचे आ गया बाहर। अभी होगा Q1 Q2, Q1 Q2 का मतलब हो गया 1 इंटू 2 प्लस Q2 Q3 2 इंटू 3 प्लस Q3 Q1 कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 1। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद निकालें तो हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और ये गुना में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 प्लस कितना 3 दूनी 6 प्लस 3 एकम कितना 3। अब यहाँ से आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब यहाँ पे गुना करने के लिए 6 3 9 2 कितना 11, टोटल कितना आ गया 99 गुने 10 के पावर कितना 9 जूल। ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए आ गया पोटेंशियल एनर्जी। अब हम निकालते हैं छोटे वाले के लिए। ये डाटा हमको ध्यान में रखना है कि बड़े वाले ट्रायंगल के लिए कितना आ गया, तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए आ गया 99 इंटू 10 टू द पावर कितना 9 जूल। ठीक है। अब आते हैं छोटे वाले ट्रायंगल के लिए। तो 4 ट्रायंगल अब क्या लेके चलते हैं, तो 4 ट्रायंगल ले चलते हैं A डैश B डैश C डैश, छोटे वाले ट्रायंगल। ये फॉर्मूला तो सेम रहेगा, फॉर्मूला में दिक्कत नहीं है, R बदल जाएगा और R जो बाहर निकाले हैं इसका वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। ये वाला अंदर सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। ये वाला अंदर सेम, ये 11 आएगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे में 0.5, क्योंकि R बस छोटा है, बाकी सब चीज़ वही है। तो नीचे कितना आ जाएगा 0.5 और 0.5 ऊपर गया तो ऊपर कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 2 और यहाँ हो गया 11 और 99 दूनी कितना 198, तो 198 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा 9 जूल। अब ये किसके लिए आ गया, यूनिट छोटे वाले के लिए। अब देखिए यहाँ पे एनर्जी 99 है, इस वाले पे छोटे वाले के लिए कितना हो गया 198। तो अब कहा जाएगा व्हाट इज़ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम अगर बात करेंगे व्हाट इज़ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर। ठीक है। अब यहाँ से बताइए क्या लिखेंगे, तो वर्क डन जो है इसको लिखिए, वर्क डन को लिख दिए W, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल 198 इंटू 10 टू द पावर 9 जूल माइनस 99 इंटू 10 टू द पावर 9 जूल पहले वाला। अब इसमें 10 टू द पावर 9 कॉमन हो जाएगा और 99, तो आ गया 99 इंटू 10 टू द पावर कितना 9 जूल, हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। इसको अगर पॉइंट लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा 9.9, 10 से भाग के 10 से गुना कर देंगे 10 के पावर 10 जूल, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन बनेगा। अभी जो आपको कंसेप्ट समझा है उसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि पूरे 12 का वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो नोट्स बनाते चलिएगा तो आपका बहुत जल्दी ही 12 जो है अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम करा देंगे अच्छे से। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें भी थोड़ा सा समझना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जैसे सपोज़ करिए, ध्यान देना है, जैसे सपोज़ करिए कि एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ है, माइनस क्यू चार्ज यहाँ है, ठीक है, और ये सेंटर में है। इससे इसका दूरी r है, इससे इसका दूरी r है। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ the system is 0, if the potential energy of the system is 0, then calculate q upon q। q upon q का वैल्यू कितना है? ऑप्शन में मान लीजिए दिया है 1:2, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2:1, ऑप्शन नंबर सी दिया है 4:1 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1:4। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब आप वीडियो को रोक करके इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसके बाद फिर सॉल्यूशन देख लीजिएगा। चलिए इसको बताते हैं। देखिए, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको समझना है। जैसे बच्चों 4 सिस्टम है, 3 टर्म बनेगा, 3 सिस्टम में है, तो यहाँ पे इस वाले फार्मूला से n-1/2 इसे 3 बनेगा। 3 है ना, 3 में से कितना हो गया? 2, 3 दूनी 6, 3, तो 3-4 सिस्टम यहाँ पे बनेगा। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें इन लोग दोनों के बीच में यू नेट, अब डायरेक्ट लिखते हैं यू नेट का वैल्यू क्या होगा। अब देखो k Q1 Q2 बटा में r, ठीक है, k Q1 Q2 बटा में r, प्लस इन दोनों के बीच में k Q1 Q2 बटा में r। अब इन दोनों का क्या बनेगा? k माइनस क्यू बटा में 2r। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। अब यहाँ से यू नेट और नेट पोटेंशियल कितना दिया है? 0। पोटेंशियल सिस्टम कितना दिया है? 0। तो ये वैल्यू कितना हो गया? 0। अब इसमें से कॉमन लेके बाहर निकाल लीजिए। k बाहर हो जाएगा, r बाहर हो जाएगा और देख लो q बाहर हो जाएगा। एक स्टेप और ले लेते हैं। यहाँ से k बाहर, r बाहर, q बाहर, अंदर क्या रह जाएगा बच्चों? तो यहाँ बच जाएगा k r q बाहर माइनस q, प्लस यहाँ क्या बच जाएगा? k q बाहर बाहर, यहाँ भी क्या बच जाएगा? माइनस q, यहाँ क्या है? q स्क्वायर। तो एक क्या बच जाएगा वहाँ से? एक k q r बाहर, तो बच जाएगा कितना? हाँ, प्लस q/2। ठीक है यहाँ तक। अब ये इधर आएगा तो 0 और ये माइनस, ये पूरा इधर वाला इधर आके 0 हो जाएगा। अब ये 0 बराबर क्या बच गया? माइनस क्यू माइनस 2q और प्लस q बाई कितना बच्चों? 2। अब इसको इधर भेज दीजिए। तो इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? q इज इक्वल टू 2q इज इक्वल टू q अपॉन कितना? 2। तो q बाई q इज इक्वल टू कितना? तो q बाई q, ये q नीचे आ जाएगा ना, ये 2 नीचे, तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन कितना? 4। और 1/4 हो गया, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी शायद था, 1:4 आंसर। ठीक है, 1:4। तो इस तरह से सिस्टम ऑफ चार्ज से पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान समझ लीजिए। जैसे 2 चार्ज सिस्टम है, एक यहाँ पे दिया है -20 माइक्रोकूलम और एक यहाँ पे दिया है 4 माइक्रोकूलम प्लस में। दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि वेयर द पोटेंशियल विल बिकम 0,
कहाँ पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो एनर्जी से रिलेटेड नहीं था लेकिन पोटेंशियल से रिलेटेड है, उसको समझ लीजिए। और पोटेंशियल एनर्जी मान लो सिस्टम का निकालना है। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द पॉइंट एट विच पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये दो क्वेश्चन है, इसको बनाइए आप लोग, सॉल्व करते हैं अब हम इसको। अब देखो यहाँ पे कहाँ पोटेंशियल क्या है, 0। तो यानी हमारा साफ साफ दिया है कि वी नेट इज इक्वल टू क्या है, 0। नेट पोटेंशियल कितना दिया बच्चों, 0 दिया है। तो नेट पोटेंशियल निकाल लेते हैं, इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल। मान के चलते हैं कि यहाँ से बड़ा चार्ज है जिसका पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि इससे x दूरी पे, कितना दूरी पे, x दूरी पे यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, 0। तो इससे इसका डिस्टेंस कितना होगा, 50 माइनस x। जैसे हम क्या कर लिए कि कहीं भी 0 मानना था तो हम अपने मन से थोड़ा ये बड़ा चार्ज है इससे दूर मान लिए थोड़ा सा, तो इससे यहाँ पे का डिस्टेंस कितना मान लिए, x। तो ये वाला डिस्टेंस पूरा का यहाँ से यहाँ 50 था बच्चों, ये डिस्टेंस हम क्या मान लिए, x मान लिए। तो बताइए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा 50 माइनस x। अब यहाँ पे पोटेंशियल क्या कंसीडर कर लिए, 0, ऐसा हम मान लिए हैं। तो वी नेट क्या है वहाँ पे, 0। वी नेट 0 का मतलब हो गया कि v मान लो इसको 1 मान लिए और उसको मान लो v2 मान लिए, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, 0 आएगा। अब इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो इसका पोटेंशियल होगा माइनस k इंटू 20 माइक्रोकूलम KQ बटा में क्या R, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना, x। और इसका KQ/R के क्रम से उसका कितना होगा पोटेंशियल इस जगह पे, तो हो जाएगा k इंटू 4 माइक्रोकूलम बटा में कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 50 माइनस x, और दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, k वहाँ से बाहर चला जाएगा। इसको अगर हम ऐसे लिखें तो यहाँ से k वहाँ बाहर चला गया, उसको पूरा लिख देते हैं पहले। k 20 माइक्रोकूलम, 20 गुने 10 के पावर कितना, -6 बटा में कितना, x प्लस k इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -6 50 माइनस कितना, x। अब बताइए क्या होगा। अब यहाँ से k और 10 टू द पावर -6 इधर भेज दीजिए, ये 0 हो जाना है, इधर भेज दीजिए 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा वहाँ से, 20 बचेगा और नीचे क्या बचेगा, x बचेगा माइनस प्लस यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 50 माइनस x इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो तो x और एक आ जाएगा 50 माइनस x, ये करेंगे गुना तो x कट जाएगा, 50 इंटू 20 कितना, 1000, कितना आ जाएगा 1000 माइनस में, और प्लस कितना हो जाएगा 20x, और ये इसे कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू कितना, 0। ये इधर गुना में आके हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 20 और 4 कितना 24x, और 1000 वगैरह इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 1000। अब x बराबर हो जाएगा 1000 बटा में कितना 24, और लगभग 41.6 या 41.8 के आसपास आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। 41.6 भी हो सकता है, 41.8 भी हो सकता है। 41 से 42 के बीच में आपका आंसर आएगा 41.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल यहाँ पे कितना है, 0 है। अब इसके बाद कह रहा है x का मतलब किससे दूरी, 20, तो बड़े वाले चार्ज से इसका आंसर 41.8 आया है। हो सकता है 41.6 हो, 4 हो, उसको कैलकुलेट करके आप लिख लीजिएगा। मेरा ही कहना है कि 50 में इसका यहाँ से यहाँ दूरी कितना हो गया, 41, यानी साफ साफ आप समझ सकते हैं कि बड़े वाले चार्ज से उतना ही दूर होता है और छोटे वाले चार्ज की क्या होगा, नज़दीक, क्योंकि छोटे वाले चार्ज का पोटेंशियल भी क्या रहेगा, कम रहेगा। चार्ज अगर कम है तो उसका पोटेंशियल भी कम रहेगा, ये बात ध्यान रखना। कैपेसिटर चैप्टर में सबसे पहले ये बात बताया जाएगा कि Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V। चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, एकदम ध्यान में रखना ये सब चीज़ों को। इसके बाद पोटेंशियल से रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक है, उसका नाम है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। उसका नाम बच्चों क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है।
थोड़ा सा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है इसको समझिए। अगर हम बात करें कि जैसे हम यहाँ पे एक यहाँ पे सरफेस बना दिए, ठीक है यहाँ पे सरफेस लिखा हुआ। अब सरफेस बना दिए, यहाँ पे मान लो लिए पॉइंट ए, ठीक है, यहाँ पे मान लो लिए पॉइंट बी, इधर कहीं पॉइंट ले लिए सी, इधर कहीं पॉइंट ले लिए डी, ठीक है, 4 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अब बोले कि इसका पोटेंशियल कितना है, हम बोले कि अच्छा इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट, इसका 5 वोल्ट, इसका 5 वोल्ट, इसका भी कितना 5 वोल्ट। तो हमको दिख रहा है कि सभी का पोटेंशियल क्या है, इक्वल है। तो साफ साफ समझना है कि ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो सेम रहे, इक्वल रहे, ऐसे सरफेस को क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आ गया। इसको डिफाइन क्या करते हैं, तो इसको डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं, सरफेस एट विच each and every point has same potential, surface at which each and every point has same potential, equal potential is called what, is called equipotential, कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस जिसका हर एक बिंदु पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद अगला चीज, ये जैसे कि देख सकते हैं, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस डिफरेंट चार्ज सिस्टम का कैसा होता है उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए पॉइंट चार्ज रहा, इसको लिखेंगे 4A पॉइंट चार्ज। क्या लिखेंगे बच्चों, 4A पॉइंट चार्ज। तो जैसे पॉइंट चार्ज के लिए यहाँ पे चार्ज सपोज करिए Q चार्ज है, Q चार्ज है। अब ये क्या किया कि ऐसे रेडियली आउटवर्ड निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसका निकल रहा है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला, अब हम इसके चारों तरफ एक सरफेस क्रिएट कर दिए, ये एक चारों तरफ एक और सरफेस क्रिएट किए, ये इस तरह से एक इस तरह सरफेस क्रिएट किए। ये जो बना ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हर जगह देखिए कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ये मस्ट होना चाहिए 90 डिग्री। हर जगह कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अब अगर हर जगह 90 डिग्री है तो ध्यान रखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। अब हम बोलेंगे कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो V का फॉर्मूला होता है KQ/R। कितना फॉर्मूला होता है, KQ/R। अब आप देख सकते हैं KQ/R, K तो खुद कांस्टेंट है, चार्ज भी यहाँ पर एक ही है, और डिस्टेंस, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, जो ये वाला डिस्टेंस होगा, ये भी R होगा, ये भी डिस्टेंस R होगा, ये भी डिस्टेंस R होगा, ये भी डिस्टेंस R होगा, सब डिस्टेंस क्या होगा R। तो ये पूरा का पूरा ये जो सरफेस बना है, ये वाला सरफेस, ये अपने आप में क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो हम लोग बोलेंगे कि एक स्फेयर बनाना है, पॉइंट चार्ज के चारों तरफ जो स्फेयर होगा तो उस स्फेयर का रेडियस तो बराबर ही होगा, चार्ज तो बराबर ही है, K बराबर ही है। तो इसका इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 5 वोल्ट होगा तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 5 वोल्ट ही होगा। मतलब ये अपने आप में क्या बन गया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये मान लो सबको R1 मान लेते हैं। ये वाला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना, इसका पोटेंशियल थोड़ा सा कम होगा, इसका पोटेंशियल 5 है तो हो सकता है 3 वोल्ट हो जाए,
लेकिन ये सब R2 आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा, सब R2 आपस में क्या रहेगा, बराबर। तो ये वाला जो स्फीयर बना, ये स्फीयर अपने आप में क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि ये वाला स्फीयर, तो ये वाला स्फीयर का भी देखिए, मान के रेडियस हम क्या मान लिए, R3 सब जगह रेडियस क्या मान लिया, R3। तो हर R3 आपस में बराबर होगा, यानी यहाँ का पोटेंशियल मान लो 1 वोल्ट है, तो यहाँ भी कितना 1 वोल्ट, यहाँ भी कितना 1 वोल्ट। तो ये वाला स्फीयर अपने आप में क्या कहलाएगा, है इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। तो पॉइंट चार्ज में इक्विपोटेंशियल क्या होगा, उसके चारों तरफ एक स्फीयर। हम ऐसा इसमें लिख सकते हैं कि R1 छोटा है, R2 बड़ा है और R3 सबसे बड़ा है, लेकिन पोटेंशियल के मामले में V1 सबसे बड़ा है, फिर V2 है और फिर क्या है बच्चों, V3 है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया पॉइंट चार्ज के चारों तरफ। अगला देखो, अगर मान लो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अगर मान के चलिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इसके लिए क्या होगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हम बात करें तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ऐसे निकलता है। तो इसके लिए होगा प्लेन, एक ऐसा प्लेन लेना है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रहा है, तो यहाँ एक प्लेन ऐसे बना देंगे। तो ये हर प्लेन से कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री। तो एक प्लेन जो ऐसे, प्लेन का मतलब ऐसे एक शिफ्ट हो गया और यहाँ से आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे 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 ऐसे। तो ये प्लेन पूरा का पूरा, यहाँ भी इस हर प्लेन के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, बराबर, क्योंकि सामने से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो एक सामने अगर प्लेन ऐसे रख देंगे तो सामने वाला जो प्लेन होगा वो क्या कहलाएगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। तो यहाँ पे स्फीयर था, यहाँ पर क्या हो गया, एक प्लेन शीट हो गया। प्लेन शीट जो होगा वो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक स्फीयर हो जाएगा। समझ में आ गया बात। अच्छा, अगर मान के चलिए कि दो डिफरेंट चार्जेस रहे, दो डिफरेंट अगर मान लो चार्ज रहे, तो क्या होगा। तो दो डिफरेंट अगर चार्ज होगा तो उसके लिए कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे है माइनस क्यू चार्ज, तो यहाँ का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये फील्ड लाइन ऐसे जुड़ा, अगला फील्ड लाइन हम बताते हैं कैसे थोड़ा रहता है इस तरह से, अगला फील्ड लाइन थोड़ा सा और ऊपर से ऐसे रहता है, ये फील्ड लाइन थोड़ा सा और ऐसे नीचे से रहेगा, ये फील्ड लाइन ऐसे इस तरह से बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये फील्ड लाइन इधर से ऐसे, फिर ये फील्ड लाइन इधर की तरफ से ऐसे और यहाँ से इनवर्ट की तरफ। अब इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा। तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बच्चों, यहाँ बोलना है कि एकदम बीच में एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, बीच में कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अब ये पॉइंट चार्ज है तो उसके हिसाब से घूम जाएगा, इसका कोई ऐसे रहेगा 90 डिग्री, यहाँ पे इसके लिए इसके हिसाब से ऐसे घूम जाएगा 90 डिग्री, फिर इसके हिसाब से ऐसे हल्का सा और बेंड होगा, 90 होना चाहिए, फिर इसके हिसाब से थोड़ा सा और बेंड होगा, और ये जो बनेगा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। दो डिफरेंट चार्ज रहेंगे तब बनेगा ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब हो गया कि सिंपल ऐसा सरफेस जिसके पे हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, ये हो गया। अच्छा, अब कोई पूछेगा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी क्या होगा उसको समझ लीजिए। पहला प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं आप लोग, बोल दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन इज इक्वल टू 0 फॉर कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर किसी चार्ज को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना चाहते हैं तो वहाँ पे वर्क डन कोई करने की ज़रूरत नहीं है, टोटल वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए कि अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और यहाँ ए है और यहाँ पे क्या है, बी है, तो ए का भी पोटेंशियल मान के चलिए 10 वोल्ट, तो बी का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब मान लो किसी चार्ज को उठा करके यहाँ से यहाँ रखना है, यहाँ से वहाँ रखना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वर्क का फॉर्मूला होता है Q इंटू भी। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू भी, और यहाँ पर 2 है ना, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा बदलेगा और यहाँ का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा वर्क इज इक्वल टू Q और हो जाएगा VA माइनस VB। VA माइनस क्या हो जाएगा, VB। अब VA का पोटेंशियल भी कितना, 10 वोल्ट, VB का पोटेंशियल भी कितना, 10 वोल्ट, 10 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा, 0, तो वर्क कितना होगा, 0। यही हम बोलना है कि वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इक्वल टू 0। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस में चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो वर्क होगा वो क्या होगा, 0 होगा, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी होगा
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं EFLS, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस से कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो क्या बोलना है कि ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो हमेशा कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तीसरा हम क्या बता सकते हैं कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कभी भी कट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक ही पॉइंट पर दो पोटेंशियल मिल जाएगा। जैसे मान लो कि एक चार्ज है, छोटा चार्ज, ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाया, फील्ड बनाया या इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया, दूसरा चार्ज छोटा सा चार्ज था इसने बनाया, अब दो कट हो जाएगा तो एक ही पॉइंट पे दो हमको वैल्यू मिल जाएगा, इसका ज़्यादा मिल जाएगा, इसका कम मिल जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब कि दो, सिंपल शब्दों में याद रखिए, दो इक्विपोटेंशियल आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो एक ही पॉइंट पे दो पोटेंशियल मिलेगा, ये पॉसिबल नहीं है। Two equipotenशियल surface never intersect each other, because if they do so then we will get two different value of the potential at the same point, which is not possible in case of equipotenशियल surface। चौथा बात क्या याद रखेंगे प्रॉपर्टी कि चौथा बात से इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमको ये पता चल पाता है कि कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। जैसे यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है तो पोटेंशियल ज़्यादा इंडिकेट किया कि यहाँ पर फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा, चार्ज के नज़दीक ज़्यादा है। फिर ये क्या, तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी किसी एरिया में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेनली इसका 3-4 पॉइंट याद रखिएगा। वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। Two equipotential surface never intersect each other, because if they do so then we will get two different value of potential at the same point, which is not possible in case of equipotential surface। And the fourth point, by the help of equipotential surface we can identify or find out the value of electric field। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला चीज़ थोड़ा सा समझते हैं। देखिए अगर एक लाइन चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज है इसके ऊपर क्या है, लाइन है। पोटेंशियल से रिलेटेड आज बात कर रहे हैं। पहला हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात किए, दूसरा हम बात किए इक्विपोटेंशियल सरफेस, तीसरा ये पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पूछे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है λ/2πε0r, ठीक है। लेकिन यही इसका अगर पोटेंशियल पूछे तो इसका पोटेंशियल के लिए मान के चलिए कि जो लाइन है इसका छोटा सा लेंथ क्या हो जाएगा, dl, और इसके ऊपर क्या भरा हुआ है, चार्ज भरा हुआ है। अब इस dl के लिए पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, ये किसके लिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी किसके लिए निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये dl लेंथ है, तो हम अभी बात किए dv इज इक्वल टू क्या होगा, dq/4πε0 कितना, r। सपोज करो यहाँ पर पॉइंट P है, r दूरी पे यहाँ पर निकालना है, तो dv इज इक्वल टू dq/4πε0 कितना, r। अभी तो आप पढ़े फॉर्मूला q/4πε0r, किसका फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल का। तो dq/4πε0r हो गया। अब इसको क्या कर लिख सकते हैं, देखिए लिम्डा बराबर q/l हम आपको पढ़ाए थे, लिम्डा बराबर क्या पढ़ाए थे, q/l। तो लिम्डा बराबर यहाँ लिख सकते हैं dq/ कितना, dl, छोटे से लेंथ में चार्ज भी छोटा सा रहेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में, क्या लिख सकते हैं, अगला स्टेप ये लिखा जा सकता है dv dq/4πε0 कितना, r, और इसको लिख सकते हैं 4πε0 बाहर आ जाएगा, तो 4πε0 बाहर आ गया तो यहाँ लिख सकते हैं 1/4πε0, और यहाँ कितना हो जाएगा, लिम्डा dl, ठीक है, बटा में r। ठीक है बच्चों, देख लीजिए dv बराबर dq/4πε0r। फिर क्या किए, फर्दर स्टेप बढ़ा, इंटीग्रेशन हुआ, तो dv का इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब dv का इंटीग्रेशन तो v हो जाएगा, 1/4πε0 बाहर आ जाएगा, dq क्या लिख सकते हैं, dq लिख सकते हैं लिम्डा इंटू dl बटा में r। अगर मान के चलिए कोई सरफेस रहे, ये छोटा सा एरिया मान लो dA है,
और इससे पॉइंट P यहाँ निकालना r दूरी पे। कितना दूरी पे? r दूरी पे। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होगा, सिग्मा बटा कितना होता है फॉर्मूला? 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बटा कितना होता है? 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा इसमें dV बराबर dq 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब यहाँ पे dq का वैल्यू सिग्मा इंटू कितना? dA। ये पहले पढ़ाया गया बच्चों, थोड़ा सा इसको रिवीजन करिएगा। पहले पढ़ाएं dq बराबर कितना? सिग्मा इंटू dA सरफेस के लिए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू कितना? dA बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना? r। और यहाँ से बाहर निकाल लीजिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना? r। और यहाँ कितना? r बाहर मत कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा सिग्मा इंटू कितना? dA अपॉन r। ये हो गया, समझ में आ गया। अगर हम वॉल्यूम के लिए लिखना चाहें तो वॉल्यूम के लिए भी सेम यही लिख देंगे। क्या लिखेंगे? dV बराबर dq 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या लिखेंगे? r। तो dV के लिए क्या हो जाएगा? v। और dq को रो इंटू dV। सिग्मा इंटू dA हो गया, फिर रो इंटू क्या होगा? dV बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये वॉल्यूम के लिए बता रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज के लिए। तो वॉल्यूम कितना होगा पोटेंशियल? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा अंदर रो dV अपॉन कितना? r। तो ये हो गया पोटेंशियल वॉल्यूम के लिए। अब अगर सबको कंबाइन भी आप लिख सकते हैं, एक साथ अगर कंबाइन लिखना चाह रहे हैं तो आप कंबाइन भी लिख सकते हैं। ये हो गया लीनियर चार्ज, ये हो गया सरफेस चार्ज, और ये वॉल्यूम चार्ज का मान के चलो कि स्फीयर उसमें वॉल्यूम रखा हुआ है, तो वॉल्यूम चार्ज के लिए ये हो गया। अब कंबाइन कैसे लिखेंगे? तो कंबाइन कैसे लिखेंगे उसको समझ लीजिए। कंबाइन अगर लिखना है सबको एक साथ कंबाइन करके तो हो सकता है वी नेट, और वी नेट बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया? कॉमन। अब होगा लेमडा dl/r प्लस सिग्मा dA/r प्लस होगा रो इंटू dV/r। ये क्या हो गया? कंबाइंड हो गया। ये हो गया लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, ये इस तरह से। तो ये हम लोग बच्चों यहाँ तक कंप्लीट किए। अब हम इसमें अगला टॉपिक जो हम लोग का रहेगा वो रहेगा कैपेसिटर। नया तरीका से उसको, नया चैप्टर है, अच्छे से उसको शुरू किया जाएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसको थोड़ा रिवीजन करिए, नोट्स इसका बनाइए। पूरे 12 को हम अपलोड करने वाले हैं, ठीक है? ओके, आज के लिए हम बच्चों इतना ही।